HTML के एलिमेंट्स के बारे में। HTML के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम डिटेल से आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि HTML के पेज लिखने के लिए हमको कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज होता है, उसके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है हेड एलिमेंट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हेड एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। जो हेड एलिमेंट्स क्या होते हैं, हेड के अंदर इस हेड पार्ट के अंदर जो जो एलिमेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। फर्स्ट में क्या क्या यूज होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आता है हेड। ठीक है, हेड क्या होता है, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें कंटेनर्स होता है। कंटेनर फॉर मेटा डेटा। मेटा डेटा होता है डेटा फॉर अबाउट डेटा मतलब कि जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारा वेब पेज लिख रहे हैं हम, उस डेटा के बारे में जो डेटा इंफॉर्मेशन है जो ब्राउजर को यूजफुल है या हमारे वेब पेज के लिए यूजफुल है, वो जो डेटा हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। ठीक है, वो कहाँ लिखते हैं हम, हेड पार्ट के अंदर। मेटा डेटा कभी भी वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं होता लेकिन उसका यूज बहुत होता है। जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उसको यूज करने के लिए, उसको हम डिटेल से देखते हैं। जैसे सबसे पहले आता है टाइटल। टाइटल क्या होता है, जैसे हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया था टाइटल के बारे में भी, फिर अभी आपको डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि ब्राउजर का जो टूल बार होता है, हमने देखा था ब्राउजर का टूल बार होता है इस तरीके से, ब्राउजर का टूल बार होता है। ठीक, उसके ऊपर क्या होता है, टाइटल लिखा हुआ आता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। अब ये टाइटल डिस्प्ले होता है ब्राउजर के टूल बार के अंदर, और इसका एक यूज क्या होता है, जब भी सर्च इंजन होता है हमारा, जैसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया या एक्सवाइजेड कोई से ब्राउजर, तो जो सर्च इंजन होता है जो डिस्प्ले करता है वो हमेशा टाइटल को डिस्प्ले करता है। जब सर्च इंजन में जब भी हम सेव करते हैं, जैसे कोई वेब पेज को किसी ने सेव किया तो क्या सेव होगा, जो टाइटल होता है उससे नाम से सेव होता है। तो टाइटल क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेब पेज को लिखने के लिए, इंपॉर्टेंट होता है टाइटल। टाइटल हमेशा क्लियर होना चाहिए और उस वेब पेज के बारे में कंप्लीट डिटेल के शॉर्ट फॉर्म होनी चाहिए टाइटल कि भाई वेब पेज बनाया है तो उसके बारे में पूरा डिटेल में शॉर्ट में क्या डिटेल होगी। जैसे कोई भी HTML का पेज लिखा किसी भी वेबसाइट का, ठीक है, अब कोई भी होता है तो हमको क्या लिखा होता है, किसी वेबसाइट का जो नाम होता है वो लिखा होता है टाइटल के अंदर। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, जैसे कोई पेज अबाउट का पेज बनाया किसी, तो वहां पे क्या लिखा आएगा, अबाउट। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, हर एक पेज का अपना एक टाइटल होता है जो सर्च इंजन को प्रोवाइड होता है, जिससे सर्च इंजन को डिस्प्ले सर्च इंजन के लिए यूजफुल होता है ब्राउजर के लिए। ठीक है, देन फिर क्या आता है, स्टाइल एलिमेंट भी हमने पहले पढ़ा था। स्टाइल एलिमेंट क्या होता है, हमारा जो वेब पेज है उसकी जो CSS है, CSS क्या होती है, CSS किस लिए यूज होती है, पहले भी हमने डिस्कस किया था, अभी आपको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। CSS क्या होती है, जैसे कोई भी HTML का पेज का टेक्स्ट में हमने कुछ भी लिखा उसके ऊपर, अब वो कैसा दिखेगा, कैसा डिस्प्ले होगा, किस कलर में डिस्प्ले होगा, उसमें कौन सी इमेज की साइज छोटी, कितनी छोटी आएगी, कितनी बड़ी आएगी, उसमें बॉर्डर कैसी आएगी, उसके फॉन्ट साइज कैसे होंगे, उन सब के बारे में हम जो डिटेल लिखते हैं वो होती है CSS। ठीक है, तो CSS क्या होती है, स्टाइल के अंदर लिखी जाती है, स्टाइल टैग के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, ये जो इसके अंदर जो CSS लिखी जाती है वो केवल सिंगल पेज के लिए यूज होती है। हमने CSS के बारे में पहले पढ़ा था, उसमें हमने देख लिया था कि CSS के बारे में बताया था मैंने आपको। अभी क्या होता है, जैसे CSS के जैसे किसी सिंगल पेज के लिए जब हमने CSS लिखनी है तो वो स्टाइल टैग के अंदर यूज करते हैं। वो स्टाइल नहीं होता है, वो हेड का पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज होता है, कोई भी वेबसाइट बनाना है अगर वो डायनामिक बनाना है हमको, ठीक है, तो क्या यूज होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसको हम क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर। किसी भी पेज पे जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसको हम लिखते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर। ठीक है, देन फिर आता है लिंक क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। जैसे कोई हमने CSS के बारे में देख रहे थे, जैसे CSS का हमने क्या बनाया था, style.css करके एक अलग से पेज बनाया। ठीक है, तो जो उसको लिंक करने के लिए जो यूज होता है, दूसरे पेज को इस पेज से जब यूज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिंक टैग का यूज करते हैं। तो होता है रिलेशन होता है, हम दोनों के बीच में रिलेशन के लिए क्या यूज करते हैं, लिंक यूज करते हैं। ठीक है, लिंक कैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, लिंक रिलेशन क्या है, जैसे स्टाइल शीट के लिए यूज किया तो स्टाइल शीट।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं पाथ देते हैं स्टाइल और सीएसएस। तो ये क्या हो गया, लिंक हो गया हमारे पेज से। लिंक टैग का इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। देन फिर आता है मेटा। मेटा का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर। जो सर्च इंजन होता है उसके बाद इस हमारे वेबसाइट या वेब पेज के बारे में जितनी भी डिटेल्स होती है वो मेटा के अंदर होती है। सर्च इंजन या ब्राउजर जो भी शो करेगा वो मेटा के हिसाब से ही शो करेगा हमारे वेब पेज को, ठीक है। क्या क्या होता है इसके अंदर, कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर के सेट होते हैं, ठीक है। पेज जो हमारा पेज है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। कीवर्ड्स होते हैं जो वेबसाइट को सर्च करने के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। ऑथर का नाम होता है कि किसने वो डॉक्यूमेंट लिखा है या वेबसाइट लिखी, ठीक है, कि उस पेज को किसने लिखा, ठीक है। व्यू पोर्ट होता है कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से शो होगी, जैसे कोई मोबाइल में खोल रहा है तो कैसे दिखेगी, कोई डेस्कटॉप पे ओपन हो रही है तो कैसे दिखेगी, उसके लिए भी व्यू पोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। उसकी सेटिंग्स होती है जैसे इसको किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे मेटा टैग का यूज किया, मेटा एलिमेंट का। अब सबसे पहले क्या होता है, कैरेक्टर सेट होता है, ठीक है। कैरेक्टर सेट UTF-8 लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से यूज करते हैं फर्स्ट में मेटा। देन फिर क्या होता है मेटा। अब जैसे सबसे पहले क्या होता है, नेम क्या है उसका, कीवर्ड यूज करना है तो कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, जैसे जो भी वेब पेज है हमारा, जो वेब पेज लिख रहे हैं हम उसके बारे में कीवर्ड्स होते हैं जो किसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है हमारे पेज में। HTML के डॉक्यूमेंट है, जैसे किसी की HTML की वेबसाइट है, HTML की डिटेल्स के लिए वेबसाइट है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे HTML। तो क्या होगा, कीवर्ड से ही कोई भी गूगल या ब्राउजर किसी ब्राउजर को जब सर्च करेगा HTML तो हमारी वेबसाइट की उसमें सर्च होगी क्योंकि हमारा कीवर्ड्स हमने क्या यूज करना है HTML। CSS डाला तो CSS के कीवर्ड्स भी यूज होंगे, जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट। इसी तरीके से जो पेज हमने जिसके बारे में हमने जो पेज बनाया उसके जो कीवर्ड्स होते हैं, यूनिक कीवर्ड्स, उनको हम किसमें लिखते हैं, कीवर्ड्स के अंदर। जिससे क्या होता है SEO यूजफुल होता है। SEO के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये कीवर्ड्स को हमेशा लिखना चाहिए जिससे हमारी वेबसाइट भी ब्राउजर में डिस्प्ले हो। उसके लिए मोस्ट यूजफुल यूनिक कीवर्ड्स को हमें इसमें लिखना चाहिए। देन फिर आता है इसका ऑथर कि किसने लिखी है वो, तो उसके लिए क्या करता है, मेटा के अंदर नेम और ऑथर लिख लेते हैं, ठीक है। नेम क्या होगा, ऑथर, और उसको कंटेंट आ जाएगा। जैसे मेरा नाम अमित है तो मैंने अमित लिख लिया कि मैंने वेबसाइट लिखी है, अमित आ गया कंटेंट में, ठीक है। देन फिर क्या होता है, जैसे हमको डिस्क्रिप्शन लिखना है कि हमारी वेबसाइट के अंदर क्या क्या है डिटेल्स में, ब्राउजर को डिस्प्ले होने के लिए कि ब्राउजर को समझ में आए कि कोई वेबसाइट को सर्च कर रहा है तो हमारी वेबसाइट के अंदर क्या क्या डिटेल्स है तो उसके अंदर क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। और हमारा डिस्क्रिप्शन जो वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है वो हम इसके अंदर लिख लेते हैं। एक होता है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या काम होता है, मेटा इसको यूज करते हैं, मेटा एलिमेंट के अंदर नेम एट्रिब्यूट यूज कर व्यू पोर्ट। क्या होगा, कंटेंट। अब जैसे हमने विड्थ है उसको विड्थ को स्पेसिफाई करना है हमको कि मोबाइल में कैसा दिखेगा या ब्राउजर में दूसरे जैसे लैपटॉप पे कैसा दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर उस डिवाइस के अकॉर्डिंगली हमारा वेब पेज शो हो जाए तो क्या करते हैं, कंटेंट विड्थ क्या करते हैं, डिवाइस विड्थ, जो डिवाइस की विड्थ है उसके हिसाब से हमारा पेज आ जाएगा, ठीक है। इनिशियल इसके 1.0 कर दिया हमने। तो जैसे मोबाइल पे ओपन होगी तो मोबाइल पे सिर्फ वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर ब्राउजर लैपटॉप पे खोली किसी ने तो लैपटॉप के स्क्रीन के हिसाब से उसका रिजोल्यूशन सेट हो जाएगा, इसलिए व्यू पोर्ट का यूज करते हैं। देन क्या आता है, अगर हमारी वेबसाइट को हम चाहते हैं कि जैसे हर 1 मिनट में जैसे किसी ने पेज ओपन कर लिया हर 1 मिनट में क्या हो, पेज रिफ्रेश होते रहे या हर 30 सेकंड के अंदर रिफ्रेश होते रहे, तो क्या करते हैं, HTTP EQUIP लिखते हैं, ठीक है, रिफ्रेश, और उसमें क्या करते हैं, कंटेंट 30 करते हैं, मतलब 30 सेकंड के अंदर वापस वो रिफ्रेश हो जाएगी, रीलोड हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 1 कर देंगे तो 1 सेकंड के अंदर रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है। 10 सेकंड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 10 सेकंड में रिफ्रेश हो जाएगी। 60 कर देते तो हमें 60 सेकंड के अंदर रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम मेटा टैग का यूज करते हैं। फिर एक आता है बेस या द बेस। बेस क्या होता है, इसके अंदर क्या करता है, पेज का जो URL होता है वो बेस पेज का जो URL है हमारा जो दूसरे पेज का URL है वो, और हम टारगेट करते हैं। जैसे हमको सेम पेज का URL इसमें लिख लिया और हम ब्लैंक टारगेट करते हैं, ब्लैंक कर दिया तो ये बेस के अंदर आता है। बेस से क्या होगा, ये केवल एक ही बार यूज आता है बेस पूरे वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हेड के एलिमेंट्स। अब हम पढ़ते हैं बॉडी के एलिमेंट्स।